आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उस अवसर पर भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में मदरसा रहमानिया, ग्राम खिड़कियाँ, थाना देरनी, जिला छपरा के अंतर्गत पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है, जिसमें मनोवर साहब, शाबाज साहब, पंकज जी और मुन्ना जी, कोनैन और 2-4 बच्चे हम लोग इकट्ठा हैं। आज हम लोग फूल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फूल से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और चाहेंगे कि भारत का संविधान दुनिया के संविधान से मजबूत अच्छा संविधान है, जिस पर पूरा देश अमल करे और भारत के संविधान को मजबूत रखे। यही एक भारतीय ऐसा संविधान है, ऐसा देश है जहाँ सभी मजहब, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को बराबर का हक मिला है। दूसरा घटना यह है कि आज ही के दिन देश के कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब के संविधान को, उनके कार्यों को ठुकराने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जो देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, उस दिन को इन लोगों ने चुना और इस बात का ऐलान किया कि हम बाबा साहब संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। जब न्यायालय में केस था तो न्यायालय से फैसला आता, सब लोग मानते, लेकिन न्यायालय के फैसला के पहले ही यहाँ के सांप्रदायिक शक्तियों ने कानून को अपने हाथों में लेकर कानून का खिलवाड़ किया, जो दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोवर साहब हैं, कोनैन साहब और हमारे देश के सिपाही खड़े हैं। इन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आज ये पुण्यतिथि मनाया, इनको याद किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ याद करने से कोई फायदा नहीं है। आज हम ही नहीं, पूरा देश याद कर रहा है, नेता याद कर रहा है, हर पार्टी अपने अलग अलग लोग याद कर रहे हैं, जो जहां है याद कर रहा है, लेकिन कोई इनके बताए हुए बातों पे अमल नहीं कर रहा है। अगर इनके बताए हुए बातों पे अमल करें, याद करने का मतलब ही ये होता है कि हम उनके बताए हुए बातों पर चलें। तो आज हम देख क्या रहे हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो बढ़ रही हैं। उसको रोकने के लिए हमको इनको पढ़ना पड़ेगा कि हम उसको रोके कैसे। अपने पूरे जीवन काल में जो इनका संघर्ष रहा, क्या हमने कभी उसको पढ़ा? क्या हमने कभी वो जाना? इनके बच्चों की कुर्बानी, इनके परिवार की कुर्बानी, इनको हमने कभी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ते तो जानते कि ये कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारे समाज में हम तो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। कितने लोग हैं जो अब पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अपनी जमीनें बेच रहे हैं? कितने लोग हैं जो कहने को तैयार है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसे लोग नहीं मिलते। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, कुछ भी हो जाए, तुम रोड पे क्यों नहीं आ जाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। अगर तुम जिस दिन ये ठान लोगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, तो उस दिन तुम्हारे कदमों में ये सारा जहान होगा। तो तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो लोग पुजारी हैं या जो लोग मस्जिद में रहते हैं, वो लोग संसद की तरफ जा रहे हैं और तुम ये सब अंबर में पढ़े हुए हो, सारा शिक्षा छोड़ करके
तुम्हें जरूरत इस बात की है कि अब तुम सब कुछ छोड़ करके पहले शिक्षा हासिल करो, और शिक्षा हासिल कर करके संसद में जाओ। संसद में जाओगे तभी तुम्हारी भागीदार बनोगे, तुम अपने लिए कानून बना पाओगे, वरना दूसरे लोग तो जाएंगे तो वैसा ही कानून बनाएंगे ना, और उसके बाद छाती पीटते हो कि हमारा हक खाया जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। इसका जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं हम हैं। हम अपनी भागीदारी समझते हैं क्या कि हमारे जो आबादी है उसके हिसाब से हमको आरक्षण मिले। मांग तो हम खूब अच्छा करते हैं। पंकज कुमार जी, घर मकेर से। मकेर से आए हुए हैं जी। जन्म मृत्यु सुख दुख से अलग हो जाना, इसके झंझटों से खत्म हो जाना, और यही चीज अंबेडकर साहब भी पा लिए, क्योंकि उन्होंने वो पाया जो हर मनुष्य को पाना चाहिए, शिक्षा। जैसा कि हमारे शहबाज साहब कहे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया उसने दहाड़ा। यह बिल्कुल ही सत्य चीज़ है, और अंबेडकर साहब भी वही किए। अंबेडकर साहब, मुझे मालूम पड़ता है कि वो एक बहुत ही निम्न जाति से थे, और उन्होंने यह बात आज के मनुष्यों के लिए, आज के निम्न जातियों के लिए सिद्ध किया कि जब मैं उस समय अपने आप को आगे निकाल सकता था, तो आज आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आप भी अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालिए और शिक्षित बनिए, उसका एक ही उपाय है। ऐसे इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया, और 6 दिसंबर 1956 को उसी साल इनका महानिर्वाण अर्थात इन्होंने देह त्याग दिया। मुंबई में इनका दादर चौपाटी पर इनका जो उस जगह को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जाकर इस चीज़ को ना, वहाँ जाकर तो नहीं, लेकिन हम उनके उस जगह को याद करके यहाँ पर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग इनके जीवन से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि महामानव कैसे जीता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि मनोहर जी कुछ कहें। आज 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं मदरसा रहमानिया पोस्ट बिहार, थाना डेरनी, जिला सारण, छपरा, बिहार में। हम यही चाहेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कर के गए, जो कह के बता के गए, उसी पर हम लोग चले और उसका अमल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर हिस्सा लें, और जितना बढ़ सके हम लोग आगे बढ़े करें। इससे अभी इसके अलावा भी जो बाबरी मस्जिद का शहादत आज के दिन भी हुआ था।